बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नफ़ीस है और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। एमएस वर्ड के आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंसर्ट का जो मेन्यू है उसके सब मेन्यू टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। टेबल्स का जो मेन्यू है वो इस्तेमाल होता है यहाँ पर टेबल बनाने के लिए। मसलन आप कोई स्केजुअल बना रहे हैं, आप टाइम टेबल बना रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप बॉक्सेस के अंदर लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आजकल जो टेस्ट सेशन वगैरह होता है या जो डेट शीट्स वगैरह बनाई जाती हैं या उसके अलावा कोई आप नोट्स या बुक्स बना रहे हैं उनके अंदर आपको टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इजीली इंसर्ट के मेन्यू पे आते हैं। इंसर्ट के मेन्यू पे आके टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा, कर्सर यहाँ पर जहाँ पर मौजूद होगा आपका, ये वहाँ पर आपको टेबल शो करेगा। मसलन मैंने टेबल पर क्लिक किया, अब यहाँ पर ये इसकी फर्स्ट रो है। अब मैं फर्स्ट रो में आगे की तरफ बढ़ता जाऊंगा तो ये नंबर ऑफ कॉलम को इंक्रीज करता जाएगा। मसलन मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक रो और 3 कॉलम बन गए, ये 4 कॉलम बन गए, 5 कॉलम बन गए। जिस तरह मैं इधर आगे आता जाऊंगा ये 10 कॉलम तक की ऑप्शन इसमें मौजूद है और 10 से ज़्यादा कॉलम भी बनाए जा सकते हैं। इसी तरह जैसे मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो ये नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होगा। 8 कितारों की ऑप्शन मौजूद है। मसलन फर्ज करें मुझे यहाँ पर 5 कॉलम चाहिए और 8 मैंने कितारें ले ली और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कॉलम आ जाएगा। अब मैंने इस कॉलम के ये जो पहला कॉलम है इसको मैंने छोटा करना है, इसका साइज़ मुझे कम चाहिए, इसकी चौड़ाई मुझे कम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो लाइन है इसके ऊपर आऊँगा, ये डबल एरो मेरे पास बनेगा, क्लिक करूँगा और मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ दूँगा। फिर इसी तरह इसको मैंने अगर साइज़ को एडजस्ट करना है तो क्लिक करके मैं इसको ला के यहाँ पर छोड़ दूँगा। इसी तरह इसके साइज़ को भी मैं जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे ला के छोड़ दूँगा और इसी तरह फिर मैं इसको भी एडजस्ट कर लूँगा। अब मैंने यहाँ पर ऊपर ये हेडर बनाना है, तो हेडर बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये हमारा डार्क होता है ये पोर्शन। उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये शेडिंग में आके भी आप इसको शेड दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से देना चाहे यहाँ से दे सकते हैं, या होम में जाके हमने थर्ड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पर भी आके इसको शेड दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कलरफुल देना है शेड या इसको कोई लाइट शेड देना है या डार्क शेड देना है, तो आप उस हिसाब से इसको शेड दे सकते हैं। और इसके अंदर लिखा भी जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मसलन मैंने इसको सीरियल नंबर बनाना है, तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और 3 प्रेस करेंगे आपके कीबोर्ड के ऊपर, जहाँ पे 3 लिखा होता है, जब उसको प्रेस करेंगे तो ये नंबर साइन आ जाएगा। फिर इसी तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ जी डेट मैंने लिखनी है, फिर मैंने यहाँ पर डे लिखना है कि दिन कौन सा होगा, और फिर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सिलेबस लिखना है कि भाई सिलेबस क्या होगा जी। तो यहाँ पर हमने पहले सीरियल नंबर लिख लिया, फिर डेट, डे, सब्जेक्ट और सिलेबस लिख लिया। उसके लिहाज से मैंने यहाँ पे कॉलम लिए हैं। अगर आपको और कॉलम चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर ऊपर आएंगे, जैसे यहाँ पे अपना कर्सर लेके आएंगे, ये प्लस का साइन आएगा, इसको क्लिक करेंगे, ये एक और कॉलम आपके पास आ जाएगा। नहीं चाहिए अगर, तो आप यहाँ पे लेआउट में आएंगे, लेआउट में आके आपने ये डिलीट पर क्लिक कर देना है। जैसे डिलीट पर क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम आपने करना है पूरा, तो कॉलम पर क्लिक करेंगे, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से इसको ड्रैग करके क्लिक करके रखना है और ड्रैग कर लेना है, इसका साइज फिर बड़ा हो जाएगा। अब ये जो हमने ऊपर हेडिंग्स दी हैं इनको हमने सेंटर करना है, तो क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम यहाँ पर आएंगे होम में आके यहाँ से सेंटर, या कंट्रोल ई शॉर्ट की हमने पढ़ी थी इसकी, कंट्रोल प्लस ई, वो प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे। इनको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा साइज़ इनका बड़ा कर लेता हूँ क्या, और यहाँ से फिर साइज़ और थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। और इसी तरह अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ पे ये प्लस पे क्लिक करते जाएंगे और जितनी आपको रोज़ चाहिए आप उतनी रोज़ यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ से आप 3 पेजेस के ऊपर भी जा सकते हैं, 4 पेजेस के ऊपर भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ अगर किसी रो का बड़ा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने किसी बॉक्स को कलरफुल करना है तो सिंपली आपने इसके कोने में यहाँ पे आना है, इसके ये लाइन के पास आना है। जब इस तरह एरो आएगा
तो आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी एक क्विक एक्सेस मेन्यू आ जाता है आपके पास। चेंजिंग कुछ भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर लेते हैं। आपने शेडिंग करनी है, इसको शेड देना है तो आप शेड दे सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर किसी बॉक्स को देना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं शेड दे दूँगा। तो ये फॉर्मेटिंग बाद में साथ साथ चलती रहती है। पहले आप इसके अंदर सारा डाटा जो है वो इनपुट करके सारा डाटा लिख लेंगे जो जो आपको चाहिए, और फिर उसके लिहाज से किसी चीज़ को आपने बोल्ड करना है, किसी का कलर चेंज करना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ यहाँ पे है कि आप अगर लेआउट में जाएं, लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे ये रेज़र टूल है आपके पास। इस रेज़र टूल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी एक बॉक्स को आपने बड़ा करना है यानी डबल करना है, तो आप दरमियान वाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वो लाइन डिलीट हो जाएगी और आप इस पूरे बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ये पूरा एक बॉक्स बन गया। इसी तरह फ़र्ज़ करें आपने 2 लाइनें डिलीट करनी है, क्लिक करके रखें, ड्रैग कर लें, 3 कर लें, 2 कर लें, जितने भी आपने लाइनें डिलीट करनी है आप उतनी लाइनें यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेशन आप अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो जिस तरह का आपको टेबल चाहिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि जो ड्रा हो गया बस वही चलेगा, आप अपनी मर्ज़ी से इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप टेबल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में जाएं और डिज़ाइन में जाके यहाँ से किसी किस्म का भी डिज़ाइन सिलेक्ट करके वो फॉर्मेशन भी आप इसको दे सकते हैं जो यहाँ पर है। तो ये आपके पास वो फॉर्मेशन जो हमने अभी सिलेक्ट की है वो आ गई है। फिर इसके अलावा टोटल रोज़ को आपने करना है, टोटल रोज़ के ऊपर इफेक्ट डालना है, अपने लास्ट कॉलम को करना है, ठीक है, बैंडेड कॉलम्स को करना है, बैंडेड रोज़ को, जिनको भी आप यहाँ से इफेक्ट आउट करना चाहते हैं। तो आपके सामने ये लेआउट जो है वो इसकी चेंज हो गई है। जिस तरह की लेआउट आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ये जो बॉर्डर है हमारे पास, इनकी मोटाई को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं। ये बॉर्डर का साइज़ है यहाँ पे, मसलन 3 साइज़ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास एक ब्रश टूल आ जाएगा और जैसे ही मैं यहाँ पे किसी लाइन के ऊपर आके क्लिक करूँगा तो वो उस लाइन को डार्क कर देगा। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करें और ये स्टाइल है इसका, ठीक है, इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो कलर है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने किसी और कलर का बॉर्डर लेना है तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये स्टाइल और उसका कलर जो है वो तब्दील हो गया। तो ये फॉर्मेशन आप सारी चेक कीजिएगा, बहुत आसान है। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द इसका जवाब मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।